बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सरगोधा में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 23 रुपये इजाफा हुआ। कराची और हैदराबाद में चीनी की फ़ी किलो कीमत 5 रुपये तक बढ़ गई। मुल्क में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी किलो कीमत 210 रुपये तक बरकरार है, जबकि पेशावर के शहरी मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। इदारा शुमारियात की दस्तावेज़ के मुताबिक कराची और सरगोधा में चीनी की फ़ी किलो कीमत बढ़कर 200 रुपये तक पहुँच गई। इससे काबिल सरगोधा में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 177 रुपये, कराची में 195 रुपये थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक है। इसी तरह हैदराबाद में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी किलो कीमत 190 रुपये से बढ़कर 195 रुपये हो गई है। दस्तावेज़ के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते में चीनी की फ़ी किलो औसत कीमत में 12 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद मुल्क में चीनी की फ़ी किलो औसत कीमत 188 रुपये 69 पैसे है। यह है रिकॉर्ड, कागज़ पे लिखा ऐसा है, लेकिन इससे काबिल मुल्क की चीनी की फ़ी किलो औसत कीमत 188 रुपये 81 पैसे थी। एक साल कबल मुल्क में चीनी की फ़ी किलो औसत कीमत 132 रुपये 47 पैसे थी। 220 रुपये से 220 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फ़रोख्त हो रही है। और प्याज और टमाटर समेत दीगर अशिया ख़ुरूनोश की कीमतें भी खासी बढ़ रही हैं। तफ़सीलात जानेंगे दानियाल अजीज़ से। दानियाल, इस वक्त मैं पेशावर सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और टमाटर जो है 170 से 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज इस वक्त 200 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। न सिर्फ प्याज टमाटर जो है वो महंगे हैं, बल्कि दीगर जो सब्जियाँ हैं वो भी महंगी है। इस तरह फ्रेश बीन जो है वो 250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। चीनी की अगर हम बात करें तो 6000 साढ़े 6000 रुपये 50 किलो चीनी का थैला था, वो आम मार्केट में फ़रोख्त होता था, लेकिन इस वक्त उसकी कीमत जो है वो 9500 रुपये से लेकर 9600 रुपये तक है और आम मार्केट में 200 और 220 के दरमियान फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त हो रही है। मुख्तलिफ दालें जो है वो भी महंगी है। अवाम इस वक्त परेशान है और हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि अशिया ख़ुरूनोश की कीमतों में जो इजाफा है उस पर काबू पा लिया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में आज टमाटर 150 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। दीगर सब्जियों और फलों की कीमतों के रेट्स भी गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में बढ़ चुके हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, फैज़ान राजा से जानते हैं। जिस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक सस्ते बाजार में टमाटर जो है वो पिछले दिनों पे फ़ी किलो 600 रुपये तक पहुँच चुके थे, लेकिन अभी जो है सस्ते बाज़ारों में 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रहे हैं। प्याज का रेट जो है वो तकरीबन 2 गुना बढ़ चुका है। यहाँ दुकानदारों का कहना है कि मंडी में अदम दस्तियाबी के बाद जो प्याज 80 रुपये किलो या 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन अभी जो उनकी रेट बढ़ के तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए फ्रूट्स की तो अंगूर और अनार जो है वो जो अदम दस्तियाबी की वजह से मंडी में नहीं मौजूद, इसकी वजह जो है उनके भी रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। दुकानदारों का शिकवा है कि जो उनको लिस्टें दी जाती है, सरकारी रेट दिए जाते हैं, वो मंडी में वो चीज़ें जो है वहाँ से में महंगी मिलती हैं। यहाँ पे जो सस्ते दामों के वो चीज़ें फ़रोख्त करते हैं तो उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अहम खबर आपको पेशावर से देंगे। पेशावर के CTV थाने में धमाके से एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। शहीद एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वाक़े का नोटिस लेकर IG पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़े CTD थाने के असलह खाना में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक एहलकार शहीद और 2 अफराद जख्मी हुए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका CTD के माल खाने में शॉर्ट सर्किट के बाइस हुआ। पुलिस ऑफिसर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त रिस्पॉन्स और हिकमत अमली से मज़ीद तबाही नहीं हुई। CCPO पेशावर मियां सईद के मुताबिक धमाका असलह खाना में रखे पुराने धमाके खेज मवाद के फटने से हुआ। आग दीगर गोला बारूद तक भी फैल गई, जिससे मज़ीद धमाके हुए और इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। पुलिस के मुताबिक थाने में मौजूद मुल्जिमान को CTD हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। हंगू का इलाका है दोआबा, जहां पुलिस काफिले पर बम हमला किया गया, जिसमें एक SHO समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वालों में SHO थाना दोआबा इमरानुद्दीन, ASI जहाद अली और DSP एहलकार आबिद खान शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि धमाके के बाद पुलिस और हमलावरों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। पुलिस का कहना है कि काफिले में SP इन्वेस्टिगेशन और DSP टल भी मौजूद थे। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने हसास इदारे के हमरा कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में कार्रवाई करके कालादम सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी के इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान सरमद अली और गनी अमानुल्लाह चांडियों से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। CTD एलामिया के मुताबिक मुलजिम कानून नाफिज करने वाले इदारों और CTD को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुलजिम गनी अमानुल्लाह चांडी और तलबा की जहन साजी करके उन्हें दहशतगर्दी की तरबियत देता था। एक मुलजिम नूर चांडियों की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं, जिसकी निशानदेही गिरफ्तार मुलजिमान ने की है। मुलजिमान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज करके तफ्तीशी हुकाम के सुपुर्द कर दिया गया। गनी चांडियों को मंगल को शारा कायदीन पर निजी अस्पताल से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस 2025 कल से 6 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़िद हो रही है। कमांड कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का बताना है कि पामी का दूसरा एडिशन पाकिस्तान के ब्लू इकॉनमी रोड मैप को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। इस इवेंट में दुनिया की तकरीबन हर खित्ते में अहम ममालिक शरीक हो रहे हैं। तारिक अबुल हसन से एक तफसीली रिपोर्ट मुतालिक देखते हैं। तारिक, कराची के एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। सऊदी अरब, ईरान और तुर्किया समेत 44 ममालिक शरीक हैं। मीडिया ब्रीफिंग में कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का बताना था कि पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी का सालाना हजम $40 अरब है। इस पर काम किया जाए तो मजीद मुस्बत नताइज हासिल होंगे। मुल्क में सी फूड एक्सपोर्ट का हजम $10 अरब है, जबकि एक्सपोर्ट सिर्फ 40 से 50 करोड़ डॉलर है। एक्सपो 2025 पाकिस्तान के ब्लू इकोनॉमी रोड मैप को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। There is no region of the world which is not being represented during the PIMEC. चाहे अफ्रीका की बात कर लें, अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका वाली कर लें, यूरोप की बात करें, एशिया की बात करें, तो आपको मिडिल ईस्ट से भी, तो हर जगह से कोई ना कोई आ रहा है। तो आपने ट्रस्ट दिया उनको कि वो आएँ आपके पास और आके यहाँ पे अपने 3 दिन 4 दिन यहाँ गुजारें, एग्जिबिट करें, अपने लोगों को लेके आएँ, अपना सामान लेके आएँ और फिर यहाँ पार्टिसिपेट करें। तो ये भी एक अचीवमेंट। मैंने कहा ये एक दिन की बात नहीं है, इट विल टेक टाइम, इससे वक्त लगेगा, लेकिन हमें इसकी तरफ चलना है, हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना है और हम कंटिन्यू करेंगे। कमांडर कराची ने बताया कि पाकिस्तान नेवी ने चीन के इश्तराक से समंदर में तेल व गैस के ज़खायर की स्टडी का आगाज 2018 से किया था। अब तक 3 सर्वे हो चुके हैं। नताइज बहुत हौसला अफजा हैं। कॉन्फ्रेंस में 150 मुल्की और 28 गैर मुल्की माहिरीन शरीक होंगे। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज तीसरा रोज़ है। आज फेस्टिवल में क्या कुछ होने जा रहा है, वकास आलम अंगारी की रिपोर्ट में देखें। जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जारी है और आज उसका तीसरा रोज़ है। तीसरे रोज़ का पहला प्रोग्राम USA फोकस के नाम से है, जिसमें बैनुल अक़वामी हिदायतकारों की मुख्तसर दौरानिए की 4 फिल्में उनकी स्क्रीनिंग ऑडिटोरियम 2 में की जाएगी, जिसको देखने के लिए शायकीन के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूरे दिन के शेड्यूल के मुताबिक 4 प्रोग्राम जो हैं वो मुनक़िद किए गए हैं, जिसमें से 2 म्यूज़िकल वर्कशॉप्स हैं, म्यूज़िक की वर्कशॉप्स हैं, जिसमें बेल्जियम से आई हुई लूसी टास्कर जो हैं वो म्यूज़िक पर जो है वो मास्टर क्लास देंगी, जबकि फ्रांस से आए हुए जो म्यूजिशियन हैं ज़करिया हफ़ार, जिन्होंने गुज़िश्ता रात भी परफॉर्मेंस की थी, वो भी म्यूज़िक वर्कशॉप जो है वो देंगे, जिसको अटेंड करने के लिए कराची की एक बड़ी तादाद जो है उसमें शामिल होगी। जबकि दिन का जो इख्तिताम होगा वो मानी चाओ समेत दीगर जो बैनुल अक़वामी डांसर्स हैं उनकी डांस परफॉर्मेंस के साथ किया जाएगा। 39 रोज़ा ये फेस्टिवल है। 7 दिसंबर तक ये फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जंग और जियो के इश्तराक से जारी रहेगा। अहम खबर आपको देंगे। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान और सूबाई वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी ने कहा है कि वज़ीर आला के इंतखाब के बाद उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि काबीना इजलास में 9 मई के वाक़या से मुताल्लिक़ रेडियो पाकिस्तान जलाने की तहक़ीक़ात की मंजूरी दी जाएगी। उनका पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि बानी PTI ने वज़ीर आला का इंतखाब किया, इससे मुखालिफिन को मसला है और यही लोग वज़ीर आला के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं।